तो असाइनमेंट में तो किसी किसी लोगों ने सॉल्व किए, कुछ लोग है उनका रिमेनिंग है, ठीक है। तो हम चाहते कि क्यों ना हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं आज वही करते कि हम जितने असाइनमेंट है हमारे असाइनमेंट को मैं आपको सॉल्व करके देते, ठीक है। ओके, सो जो भी डाउट्स रहेंगे बेसिक बेसिक तो सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे आपको सबका सोल्यूशन दे दूंगा, आप बस उसको फिर से उसको रिवाइज कर सकते हो। देन हाउ कैन राइट ना, ओके। सो कैसे सॉल्व करना है और जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा उसका कोड आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए तो 1 से लेके सबको हम सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक ऑलरेडी हमें पता भी है कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन 1 है हमारा कि फाइंड ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50। क्या निकालना है मुझे? 1 to 50 में से ऑड नंबर को निकालना है। ओके ओके, और उसका साथ उसका काउंट भी निकालना है कि कितने ऑड नंबर से। ऑलरेडी ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, जब लास्ट टाइम के असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, तो फिर से चलो, अभी मैं कोई भूल गया होगा तो मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है। सो आज हम इसको सबको सॉल्व कर देंगे, फिर जो भी जिसके भी रिमेनिंग होंगे डाउट्स होंगे निकल जाएंगे। तो 1 to 51 तक जाना होगा मुझे ऑब्वियसली। ओके, वो हमेशा एक्सक्लूड होता है। और यहाँ पे मुझे इफ लिखना है। इफ अगर गिवन नंबर आई मॉड होता है तो उससे उसका रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड नंबर होता है। और प्रिंट हम करेंगे हमारे आई को, तो आई हमें क्या करेगा? ऑड नंबर दे देगा, ठीक है। बट उसके साथ मुझे ये भी दिखाना है कि कितने ऑड नंबर्स हैं। ये दिखाना है कि कितने ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ असाइनमेंट डॉट पीवाई, ठीक है। रन कर देंगे यहाँ पे। तो देखो 1 to 50 तक ये मुझे क्या करेगा? जितने ऑड नंबर है मुझे दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? मुझे उनका काउंट भी चाहिए, ठीक है। क्या करना है? उसका काउंट भी करना है। तो देखो, जब जब मेरा ये ऑड नंबर आता है, जब मेरा ये ऑड नंबर आता है, जब भी मेरा ये ऑड नंबर होगा तभी हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब जब ये 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा 2 से, तो वो ऑड नंबर होता है। उसी टाइम पे मुझे उसको काउंट करना है कि ये पहला नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो प्रिंट होगा। देन दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, राइट नाउ ऐसे उसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसकी इनिशियलाइज 0 करता हूँ। और जब भी ये मिलेगा मुझे ऑड नंबर, उस काउंट को एड एंड असाइन करूंगा मैं 1 से, मतलब एक एक से इंक्रीमेंट कर लिया। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, उसका बोलते हैं एड एंड असाइन ऑपरेटर, हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर भूल गए होंगे तो उसको बाद में देख लेना। एंड जैसे लूप मेरा खत्म होगा, अब ये लूप चलता रहेगा। जब भी ऑड नंबर प्रिंट करेगा उस टाइम पे काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। फिर से मेरा क्या होगा? आई की वैल्यू 2 प्रिंट 3 प्रिंट होगी, फिर से काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो जब जब ये वैल्यू मेरी कंडीशन ट्रू होगी तब वैल्यू ऑड नंबर प्रिंट होगा, उसका काउंट भी बढ़ेगा। और जब लूप खत्म होगा तो एल्स में भी हम उसको लिख सकते हैं, बिकॉज फॉर लूप का हम एल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे जब लूप खत्म होगा तब मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल काउंट। ए मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे काउंट देखो लूप के बाद मुझे प्रिंट कब करना है? मैंने हर बार बोल रहा हूँ, जब मुझे आउटपुट रिजल्ट लूप के बाहर चाहिए ना, तब हम लूप के मतलब कि लास्ट में आउटपुट चाहिए तो लूप के बाहर लिखते हैं। देखो मुझे काउंट कब चाहिए? सबके लास्ट में चाहिए ना, तो हमने क्या कर दिया? उसको रख दिया सबसे लूप खत्म होने के बाद। काउंट को प्रिंट करके देख लो, आपको काउंट मिल जाएगा। देखो 25, तो हमें निकल गए 25 इज अ टोटल मेंबर्स। सेकंड, फाइंड द गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि n इज इक्वल टू 7 है। तो ये प्राइम नंबर देखो हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई सेम हो, बट लॉजिक वही होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ जितना इजी वे से आपको समझ में आए वो सबसे इजी वे आपको बताओ, ठीक है। okay. तो व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर जो होता है जो सिर्फ है ना डिवाइड होता है
इटसेल्फ खुद से एंड वन से। देखो जो नंबर डिवाइड होते हैं वन एंड इटसेल्फ खुद से एंड वन से, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब देखो n की वैल्यू 7 है, 7 किसके टेबल में आता है? देखो जो टेबल में आता है तो वो क्या होता है हमारा, है ना, वो डिविजिबल होता है। तो 1 एंड इटसेल्फ 7 को छोड़ के ये नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होने का मतलब समझ में आ रहा है ना, फुल डिवीजन उसको बोलते हैं, रिमाइंडर जब हमारा 0 आता है। तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, ठीक है, 6 से नहीं, 7 तो 7 से होता है। तो हमें चेक क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या होगा? हमारा लॉजिक ये होगा कि हमें 1 को छोड़ना है, इटसेल्फ 7 को भी छोड़ना है। क्या बचे वैल्यू? 2 से लेके 5, 2 से लेके 6। यहां से मुझे चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तभी हम कहेंगे ये हमारा प्राइम है। अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड होगा तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो हमें डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना है। तो मुझे क्या करना है, 1 को छोड़ना है, 2 से स्टार्ट करना है, अप टू n-1 तक जाना है, मतलब 6 तक। और अगर वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं। तो डिवाइड होता है या नहीं होता है चेक करने के लिए मुझे फॉर लूप लगाना है, क्योंकि मुझे 2 से लेके 7 तक जाना है, 6 तक जाना है। तो मैंने आई इन रेंज शुरुआत किया 2 से। समझ में आया 2 से क्यों किया? क्योंकि मुझे 1 को लेना ही नहीं है, 1 से और 7 से तो डिवाइड होगा ही ना। वो छोड़ के, है ना, वो छोड़ के तो कौन बचेगा? 2 से लेके 6। अगर वो किसी से डिवाइड होता है तो 2 से लेके n तक जाएगा। तो n 7 है तो 7 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है, तो ये जाएगा 6 तक ही। वही हमें चाहिए, 2 से लेके 6 तक जाएगा। इफ गिवन नंबर n अगर डिवाइड होता है i से, i मेरा देखो 1 2 होगा, 3 होगा, गिवन नंबर n वही रहेगा। डिवाइड होता है मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तब ये प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं है। बट डिवाइड नहीं होगा तब प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे जज कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक बार डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखो आई की वैल्यू मेरी सबसे पहले 2 है, एन तो 7 है, 7 मॉड 2 0 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर है। हमें आगे जाके 3 से भी चेक करना पड़ेगा, 4 से चेक करना पड़ेगा, 5 6 और सबसे लास्ट में बताना है कि अभी ये डिवाइड हुआ है या नहीं। तो अब इसका स्टेटस हम कैसे निकालेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, कैसे समझ में आएगा? अगर मैंने 9 वैल्यू लिया तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो तुरंत नहीं बोल सकते प्राइम है। तो 3 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट ना, तो कहेंगे प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जज कैसे करेंगे, इसको जज, इसका स्टेटस कैसे देंगे? तो देखिए इसके लिए ना मैं ऊपर एक वेरिएबल लगाता हूँ, फ्लैग, कुछ भी नाम दे दो, मैंने उसको 0 कर दिया, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू क्या दे दी? प्योर इनिशियल। अब मुझे बताइए फ्लैग मेरा स्टेटस, फ्लैग का सेट, फ्लैग ऐसा कुछ भी वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सके। मैंने वेरिएबल ले लिया फ्लैग का, मैंने फ्लैग इसलिए लिखा, अब अगर आप देखते हो जैसे ट्रेन आ रही है तो आपको ग्रीन, अगर आप ग्रीन फ्लैग लगाते हो तो इसका मतलब जाना है, रेड फ्लैग है मतलब रुकना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया। तो उसकी इसका स्टेटस क्या है? 0 है, पर सबसे पहले 0 है, ओके। इफ अगर n मेरा 7 अगर किसी भी i से डिवाइड होता है, 2 से लेके 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड होगा ना, तो फ्लैग बिकम 1। फ्लैग की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 1 कर दी, ठीक है। तो अब मुझे जब मैं फॉर लूप से बाहर आऊंगा तो मुझे एक ही चीज चेक करनी है कि फ्लैग का स्टेटस क्या है। एकदम सिंपल है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो जब भी डिवाइड होगा तो फ्लैग 1 होगा, जब भी डिवाइड होगा फ्लैग 1 होगा। तो लूप के बाहर आके हमें फ्लैग का स्टेटस चेक करना है, फ्लैग 0 है या 1 है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। देखिए आई की वैल्यू क्या है? मेरी 2 है, तो en 7 है, 7 मॉड टू 0 आता है, नहीं आता है, नहीं आता तो इफ के अंदर नहीं जाएगा ना। तो इफ के अंदर नहीं जाएगा तो फ्लैग मेरा 0 ही रहेगा। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा 2 3 होगा, 7 मॉड 3 0 आता है, नहीं आता है तो फ्लैग मेरा 1 नहीं होगा। फ्लैग तो 1 तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू कब होगी? जब वो डिवाइड होगा। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 4 से भी n डिवाइड नहीं होता है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। आई केवल 7, रेंज के बाहर, लूप खत्म, बाहर आ गए। आप मुझे बताओ फ्लैग का स्टेटस क्या है? तो फ्लैग का स्टेटस तो 0 ही है। फ्लैग का स्टेटस 0 है, इसका मतलब है डिवाइड नहीं हुआ है। अगर डिवाइड होता तो फ्लैग 1 बन जाता। अगर ये डिवाइड होता किसी भी नंबर से तो फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हो जाती। तो हम चेक करें, हम स्टेटस लगा रहे, अगर 0 या 1, तो अगर हर टाइम ऐसे हमें करना होगा, अगर लूप के बाहर हमें 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं कि हमारा ये कि
निकालने के लिए कुछ आउटपुट, तो हमें ऐसे कंसेप्ट यूज करना होगा। तो अभी तो इस टाइम पे देखो फ्लैग तो मेरा 0 ही है, तो इफ फ्लैग अगर इक्वल टू 0 ही है, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 ही है तो समझ लेना n is a prime number। अगर मेरा फ्लैग डिवाइड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया, तो 9 mod 2 0 नहीं होता है, 9 mod 3 0 होता है, तो फ्लैग क्या होगा 1 होगा। उसके बाद in मेरा 4 होगा, 4 से डिवाइड नहीं, 5 से नहीं, 6 7 8 8 तक जाए किसी भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 3 से डिवाइड हुआ, लूप के बाहर आएगा, चेक करेगा, फ्लैग तो मेरा 1 है। देखो फ्लैग मेरा 1 है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तभी तो फ्लैग 1 है। अगर फ्लैग 1 नहीं होगा समझ लेना डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो फ्लैग 0 ही रहेगा। तो फ्लैग 0 है तो प्राइम, अगर डिवाइड होगा तो प्राइम बिकम फ्लैग बिकम 1 1 है तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। हम यहाँ पे जाएंगे और कहेंगे n is not a prime number। सेव कर दिया, उसको रन भी कर दिया, 7 इज द प्राइम नंबर। देखो अब मैंने एंटर किया 9, तो ये 9 mod 2 नहीं आता है, 9 mod 3 डिवाइड होता है तो फ्लैग 1 हो जाएगा। आगे देखो कुछ भी हो, अगर डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी फ्लैग तो एक बार मेरा 1 बन चुका है ना, लूप के बाहर आएंगे, फ्लैग तो 0 है ही नहीं, फ्लैग तो 1 है, तो एस में जाएगा। ओके, तो 9 इज नॉट प्राइम। तो ये मेरा हमारा सेकंड एग्जांपल था प्राइम और नॉट प्राइम का। थर्ड था प्रिंट द टेबल फॉर गिवन नंबर। यार ये तो बहुत इजी है राइट ना, तो आपने किया भी होगा है ना, एटलीस्ट ये तो सबने किया ही होगा। तो अगर मुझे गिवन नंबर का टेबल निकालना है तो एन इज इक्वल टू, मैंने ये भी दिखाया था करके, अगर 4 का टेबल निकालता हूँ, टेबल कैसे निकालता है 4 into 1 4 into 2 4 into 2 6 into 1 6 into 2, तो मुझे आई 1 से लेके उसको 10 तक लेके जाना ही है, बस मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से, क्योंकि हमें एन हमारा रहेगा जो भी नंबर है उसका हर टाइम आई से मल्टीप्लाई करते रहो। टेबल मिल जाएगा मेरा 4 का टेबल, वैल्यू डाली यहाँ पे 9, रन करेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, राइट, ये होगा हमारा थर्ड। फोर क्या है, फाइंड द फैक्टोरियल, है ना, ये भी हमने किया था। ओके, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर मुझे n इज इक्वल टू मेरा समझ लो 5 है, उसका फैक्टोरियल क्या आएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5, या फिर 5 into 4 into 3 into, कैसे भी कर लो, उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो मैंने बताया था जब भी हमें जरूरत हो, है ना, कि उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो एड एंड असाइन का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन ऑपरेटर को यूज करना, क्योंकि देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ आएगा, 3 जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 है ना, 2 2 into 3 6, ओके, 6 into 4 24 24 into 5 120, तो ये लॉजिक हमें लगाना है। तो सिंपल लॉजिक है फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाना है मुझे, आई 1 से लेके अप टू एन तक, n प्लस 1 करना पड़ेगा, समझना है क्यों, क्योंकि अप टू एन तक जाना है मुझे, तो 1 5 plus 1 6 होगा, तो हमें 5 तक जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक f नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने f इंटू आई कर दिया। मैंने बताया था ना कि जब भी रहेगा ऐड एंड असाइन, मल्टीप्लाई कर लो, उसमें आंसर स्टोर कर दो, नेक्स्ट टाइम वही आंसर नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बस स्टार्टिंग में f को तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो 0 करेंगे तो सब कुछ 0 होगा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए f को 1 स्टार्ट किया, i की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 1 है, 1 into 1 f में 1 स्टोर होगा, 1 into 2 2, f की वैल्यू 2 i की वैल्यू 3, 2 into 3 6 6, i की वैल्यू 4, 6 into 4 24 24, i की वैल्यू 5, 24 into 5
120, आई हो गया 6, लूप के बाहर, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर आने के बाद आप एल्स में इसको प्रिंट करवा सकते हो और फैक्टोरियल कॉमा एफ को, जिसके अंदर आपका फैक्टोरियल है। ये 1 से स्टार्ट होगा, गलती से मैंने उसको आई कर दिया था। ये देखो 120, फैक्टर इज 120, देन इसके बाद क्या हमारा हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ है डिस्प्ले द रिवर्स नंबर। तो देखो रिवर्स नंबर के लिए ना एक बेसिक लॉजिक आता है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, आपको लाइफ टाइम याद रखना है एंड कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसी को यूज करना है ना। कुछ कंसेप्ट हैं ऑब्वियसली, कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं हर बार बता रहा हूँ, देखो लॉजिक नहीं आता है तो भी चलेगा, ट्राई कर लो बनाने के लिए, बट सिंटैक्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्रोग्राम सर यहाँ पे एरर है ना, एरर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ आप सेमीकोलन मिस कर रहे हो तो नहीं चलेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लॉजिकल कंसेप्ट अगर आपके नहीं आते, जैसे आप रिवर्स का नंबर, तो रिवर्स का लॉजिक हमें पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें जो कंसेप्ट होंगे, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, हो सकता है हमें वो पता ना हो, ये लॉजिक है, ये लॉजिक मिल जाएगा, कोई बता देगा, बट आपको प्रोग्रामेटिकली सिंटैक्स मिस्टेक नहीं करना है ना। हाँ, मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना होगा, मुझे यहाँ पे लूप लगाना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें गलत करोगे तो सामने वाला भी आपको निकाल देगा, समझ में है ना। ओके, तो सिंटैक्स मिस्टेक नहीं करना है हमारे इसके अंदर। लॉजिक कंपनीज भी बोलती है अगर आप जब ज्वाइन करते हो फ्रेशर्स कि देखो लॉजिक नहीं लगता है तो चलेगा, हम बता देंगे, है ना, बट प्रोग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, उसका फ्लो, उसका एल्गोरिथम, उसके फ्लो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें रहती है ऐसे, तो वहां पे आपको लॉजिक इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब वो कोई बता देगा, जब बताएगा तभी तो आपको समझ में आएगा, राइट ना। ओके, तो वो तो हो जाता है, बट सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा सेमीकोलन डबल कोट्स यूज नहीं करोगे एंड कहोगे कि ये सर गलत है ना सर, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, कि मुझे एक रिवर्स नंबर के लिए प्रोग्राम लिखना है। रिवर्स नंबर कोई भी नंबर रहेगा और ये लॉजिक आप हर एक के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, किसी भी लैंग्वेज में सेम होता है, बस मैं लॉजिक बता देता हूँ, किसी ने ऑलरेडी देखा भी होगा, उन्होंने किया भी होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंसेप्ट वही रहती है, बस उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास 1 2 3 नंबर है और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमें चाहिए वो चाहिए 3 2 1। रिवर्स नंबर करना है, गिवन नंबर को रिवर्स करना है, राइट। चलिए, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले मेरा एन है 123, ओके। अब मुझे उसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप इसलिए बिकॉज मुझे यहाँ पे कंडीशन देने की जरूरत नहीं, मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट भी देने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कर लेता, मतलब इंक्रीमेंट भी करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक चेक करेगा, जब तक ट्रू है तब तक ट्रू, फॉल्स बाहर, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये एन जो इसके कुछ लॉजिक्स रहेंगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे एन को हमें उसका लॉजिक क्या आता है, देखिए, मतलब अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको हमें चेक करना होता है, उसको डिवाइड करना है, तो किसी एक लॉजिकल फंड आप इसको 10 से डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर निकालो, आपको लास्ट का नंबर मिल जाता है हमेशा। 123 को 10 से डिवाइड कर लो, आपको 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। मैं 12 को डिवाइड करूंगा 10 से, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 को डिवाइड करूंगा 10 से, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो देखो कि हमें लास्ट का नंबर निकालना है, तो उसका लॉजिक जो है ना, तो वो उस तरीके से रहेगा कि हमें एंड को, एंड जब तक मेरा 0 से बड़ा है तब तक उसको चलाना है। देखो सबसे पहले, और यही लॉजिक यूज करना है आपको हर एक जगह जहां पे भी रिवर्स नंबर रहेगा, जब तक मेरा एन ग्रेटर देन 0 है तब तक इसको चलाना है, इसको एग्जीक्यूट करना है जब तक ये 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा क्यों है, देखो लॉजिक,
सबसे पहले हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर एक आउटपुट आएगा, तो मैंने इसको रिमाइंडर को लिख दिया रिमाइंडर, ओके, रेन बोल दिया। उसके अंदर मुझे क्या आएगा, एन मॉड, हम करेंगे इसको 10, इसको रिमाइंडर मिल जाएगा इसके अंदर। तो एन की वैल्यू मेरी क्या है 123, रिमाइंडर 10 से करेंगे तो 3 मिलेगा रिमाइंडर में। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मुझे रिवर्स नंबर, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, जो भी रिवर्स नंबर होगा उस रिवर्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिवर्स इनटू 10। देखो डिवाइड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस आएगा ना, अब उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, और उसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर दो। देखिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। जब मेरे पास नंबर है n 123, अब हमने इसको डिवाइड किया तो 3 मिलेगा बराबर। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट 3 को नहीं करना है, 3 को तो सिर्फ हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई हमें रिवर्स नंबर करना है, बट रिवर्स नंबर मेरे पास है ही नहीं, तो एक काम करते हैं कि रिवर्स नंबर इसलिए 0 करते हैं, तो 0 इंटू 10 आएगा, 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3 है, तो 0 प्लस 3 कितना आएगा, रिवर्स में 3 आएगा, आएगा राइट ना, ओके। तो रिवर्स के अंदर 3 है, ओके, तो रिवर्स के अंदर पहले 3 मिला, तो लास्ट का एक नंबर है, ओके। इसके बाद इसके आगे क्या करना है, इस n को, जो हमारा n है, इसको हमें डिवाइड करना है, ओके, डिवाइड करना है 10 से, ओके, एंड डिवाइड बाय 10। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि ये पॉइंट में आंसर देगा और हमें पॉइंट में नहीं जाना है, तो हम चाहते हैं इंटीजर आंसर मिले, राइट ना, ओनली, तो इसको फ्लोर डिवीजन कर लो, हमने पढ़ा था ऑपरेटर में, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। बस यही काम आपको करते रहना है, जब लूप खत्म होगा तो एल्स में आके आप प्रिंट करोगे रिवर्स वाले वेरिएबल को, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो उसका एग्जीक्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूशन समझ लो, जो काम आएगा आपको किसी भी एग्जांपल में। सबसे पहले n की वैल्यू 123 है, ठीक है, 123 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा n mod 10, n mod 10, n कितना है 123, राइट, 120 रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ पे 3 स्टोर होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, रिवर्स में तो स्टार्टिंग में इसलिए 0 है, 0 इंटू 10 0 प्लस 3, अब रिवर्स में क्या स्टोर है 3। अब n देखो, n मेरा, मैं n ऊपर लिखता हूँ, n क्या है, n लास्ट में था 123, देखो ना n 123 है, उसको 10 से डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी ना, 123 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 मिलेगा, 12, समझ में, इसलिए मैंने अभी बोला था ना, किसी को 10 से डिवाइड कर लो, एक एक नंबर मिल जाएगा, उसका इंटीजर वैल्यू, सिर्फ उसका इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दो। तो n mod 10 कितना आएगा 12 आएगा, 12, क्योंकि पॉइंट क्या कि नहीं जाएगा, तो n के अंदर आप मेरा है 12, लास्ट में क्या है n के अंदर 12 है। तो ये लूप के बाहर तभी निकलता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, ऑटोमेटिक व्हाइल लूप में कंडीशन के लिए जाएगा, बोलेगा 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा। अब सेकंड इटरेशन, n में कितना है 12 है, 12 mod 10, अब देखो मैंने बोला ना निकाल दो, अभी 12 है, अब उसको 10 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा 2, अब रिमाइंडर क्या है 2, ओके, रिमाइंडर मेरा है 2, ओके, बट रिवर्स नंबर क्या है मेरा, रिवर्स नंबर देखो लास्ट में रिवर्स नंबर के अंदर 3 था, ओके, कितना था लास्ट में ही देखो 3 यहाँ पे स्टोर करके रखा है, 3 इंटू 10 कितना आएगा 30, तो यहाँ पे कितना आएगा 30, 30 प्लस 2 आ गया 32, क्लियर, ओके। n कितना था 12, 12 डिवाइड बाय 10 1 आएगा, 1.2, और ये सिर्फ 1 ही लेगा, तो n में अब मेरा है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, 2, फिर से अंदर आएगा, n में 1 है, 1 mod 10 1 ही आता है, रिमाइंडर 1 ही आता है, और रिवर्स में लास्ट में क्या था 32 था, 32 इंटू 10 320, और रिवर्स में कितना स्टोर होगा 320 प्लस 1 321, n में 1 था, 1 डिवाइड बाय 0, तो 0 पॉइंट आंसर आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वो सिर्फ फ्लोर डिवीजन के कारण 0 ही लेगा, सिर्फ पॉइंट लेगा ही नहीं, ऊपर जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा, रिवर्स को प्रिंट करेगा,
रिवर्स में कितनी वैल्यू 321, जो 123 की रिवर्स है, 123 की रिवर्स वैल्यू है। समझे? तो जब भी आपको जरूरत हो कि हाँ मुझे रिवर्स नंबर करना है, या किसी भी सॉल्यूशन में आपको रिवर्स नंबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवर्स नंबर करना है, कुछ किसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें रिवर्स नंबर की जरूरत हो, तो उस टाइम पे इस लॉजिक को बिल्ड करना, ओके, इस लॉजिक को आप यूज करना, जो आंसर मिलेगा उसको आगे अपने आगे वाले लॉजिक में ऐड कर सकते हो। तो इसको क्या करना है, आपको रिवर्स कर सकता है। दिस इज अवर द रिवर्स नंबर। ये लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक को मैंने बोला कि लॉजिक नहीं समझ में आता है, मतलब आपको स्टार्टिंग में तो चलेगा, बट बाद में अगर आप ये बता दिया तो इस लॉजिक को आपको देखना है, समझना है, एंड जब आप कभी भी इसको आगे यूज होगा उसको यूज करना है विदाउट सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स, विदाउट सिंटैक्टिकल मिस्टेक। ओके, स्लाइस को यूज करना है तो स्ट्रिंग ऑपरेटर में होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को स्लाइस करेंगे तो स्ट्रिंग में होता है, इंटीजर में स्लाइसिंग नहीं होता है। ओके, तो इन शॉर्ट इसको हमें इस तरीके से लॉजिक ही लगा के करना पड़ेगा। व्हाट इज द 6? तो 6 के लिए T6 हाँ, प्रिंट द सीरीज। तो एक सीरीज देके रखा है, और एक आपको मैंने बताया था, एक पावर का भी कंसेप्ट मैंने बताया था। एक्सपोनेंशिएशन भी ऑपरेटर हमारे पास है, एक्सपोनेंशिएशन डबल इनटू, इसलिए वो दिया था मैंने। तो चाहे आप पावर को यूज कर लो या एक्सपोनेंशिएशन को यूज कर लो, है ना, जो दोनों काम करेंगे। ओके, तो मेरा काम है कि मेरा कुछ सीरीज इस तरीके से x, ठीक है, अगर मैं x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 3 प्लस सो ऑन, ओके, और x पावर n तक जाना है, जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। समझ लो, अगर यहाँ पे x है मेरा 2 एंड n है मेरा 5, तो मुझे 2 से लेकर 5 तक जाना है, तो क्या मिलना चाहिए, 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻5, और जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। करेक्ट, ठीक है। चलो मैं फॉर लूप लगाता हूँ, बिकॉज मुझे कहाँ तक जाना है, फॉर आई इन रेंज, मुझे जाना है 1 से लेके, देखो 5 तक जाना है, मुझे 5 तक जाना है, तो n प्लस 1 तक जाना है, 1 से स्टार्ट होके, ठीक है। अब मुझे मेरा देखो x, मेरा मुझे क्या करना है, x सम भी निकालना है, तो सम नाम का वेरिएबल लिया, एडिशन भी करना है ना, किसकी एडिशन करनी है यार, देखो इसका आउटपुट आएगा वही आगे वाले के साथ ऐड होगा, इसका आउटपुट आएगा, इसको आगे वाले के साथ ऐड करना, जो हम एडिशन में किए थे। स्टार्टिंग में सम को मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस, अगर मैं पावर नाम का फंक्शन यूज करता हूँ तो गिवन मेरा x है और उसका एक्सपोनेंशियल हमें i से मिलेगा, तो देखो i की वैल्यू क्या 1 है, x क्या है मेरा 2 है, 2⁻1, जो भी आंसर आएगा सम के साथ ऐड होगा, सम में 0, जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट होगा। फिर से i मेरा होगा 2, तो 2 देखो 2 आएगा, देखो ना x 2 फिर से क्या आएगा, i होगा 3, x तो वही है 3 है ना, 2 राइट ना, फिर से 2 2 तो जो भी आंसर आएगा ना उस सम के साथ ऐड कर रहे हैं ना, ऐड एंड असाइन, एडिशन का ही प्रोग्राम है, बस हमें उसका पावर निकाल के एडिशन करनी है, सम का ही प्रोग्राम है, बट हमें उसका पावर निकाल के ऐड करना है, इसलिए हमने पावर नाम का फंक्शन यूज कर दिया, और जैसे ही ये खत्म होगा एल्स में आके प्रिंट कर देगा हम सम को, तो ये दे देगा आउटपुट, देखो 62 एक्सपोनेंशिएशन x i, क्या लिखा मैंने, x ऑफ i मेरा 62, तो ये ऑपरेटर पढ़ा हमने, x पावर को हम कर सकते हैं, राइट। तो पावर एक इनबिल्ट फंक्शन है आपका ऑलरेडी डिफाइंड, जो पाइथन के लाइब्रेरी में मिल जाता है पावर, और मैंने इसको स्टार्टिंग में भी दिखाया था जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे दैट टाइम आल्सो, ओके। और एक्सपोनेंशिएशन को भी हमने पढ़ा था, ए भी ऑपरेटर पढ़ा था
पावर वाले फंक्शन को भी पढ़ा था। तो बस जो भी पावर निकलेगा उसको सम के साथ एडिशन करके निकाल देना है, तो आपको यहाँ पे सीरीज मिलेगी। तो डिपेंड्स आपके ऊपर है, अगर आप उसकी वैल्यू 4 लेना चाहते हो और n को अगर आप 6 तक लेना चाहते हो, तो जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके हमें दे देगा 5460। ठीक है, तो 7 हमारा एक सीरीज था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है कल के सेशन में। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो सबके पास एग्जांपल्स रहेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा। 7 नंबर का एग्जांपल है, हमें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 निकालना है। तो मुझे 1 से स्टार्ट करके मुझे कितने रोज है, मुझे 4 रोज तक जाना है, इसलिए मैंने 5 लिखा। तो इसे फॉर आई जे ले लिया इन रेंज, कहाँ तक जाएगा ये, है ना, कहाँ तक जाएगा 1 2 1 2 3, तो जितने रो है उतना कॉलम हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए J1 से लेके अप टू आई मतलब +1 करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंट, अब नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 1 1 2 1 2 3, तो आई जे देखो कॉलम कॉलम 1 2 3 4 कॉलम वाइज हम जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कॉलम यानी कि जे को प्रिंट करवा सकते हैं, कॉमा करके एंड जे को एम्प्टी लगा देंगे। एंड देन जब ये मेरा फॉर लूप खत्म होगा तो हमें उसको न्यू लाइन देना है। तो ये हमारा था 7 नंबर का, राइट। ओके, तो आई मेरा 1 है तो जे भी 1 से लेके 1 तक जाएगा, तो एक ही बार जे प्रिंट होगा 1। आई जब 2 होगा तो जे 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो 1 एंड 2 लेगा। आई 3 होगा तो जे 1 से लेके 3 तक जाएगा, तो 1 2 3, तो ये हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये हमारा क्या होता है, फॉर लूप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको नेस्टेड फॉर लूप की मदद से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है कि इनिशियलाइजेशन जो होगा हमारा ऑब्वियसली रो, एंड ये जे जो ऑब्वियसली हमारा कॉलम वाइज वर्क करेगा। क्या करेगा, कॉलम वाइज वर्क करेगा, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो जब भी हमें रो एंड कॉलम की जरूरत होती है तभी हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट्स को यूज करते हैं। अभी ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था 1 1 2 2, तो यही फॉर लूप हमारा आएगा। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई को प्रिंट करवाना है। मैं आई को प्रिंट करूंगा तो मुझे 1 2 3 4 इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि देखो जब मेरे आई की वैल्यू 4 होगी तो जे मेरा 1 से लेकर 4 तक जाएगा। जे को प्रिंट करोगे तो जे 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, बट हम आई को प्रिंट करें, आई की वैल्यू 4 है तो ये जे 1 से लेकर 4 तक तो रिपीट करेगा 4 बार, बट आई की वैल्यू 4 टाइम्स रिपीट करवाएगा। समझ में है ना, 4 टाइम्स रिपीट करवाएगा। ठीक है, तो इजीली हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है, इजीली रेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, तो ये मेरा हो सकता है हमारा 8th वाला सॉल्यूशन, सिंपल है। ओके, इसके बाद 5 4 3 2 1 वाला था। ठीक है, तो कुछ लॉजिक हमारा ये था 5 4 3 2 1, देन 5 4 3 2, फिर से 5 4 3 5 4 5। ठीक है, तो ये सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो मुझे 1 से स्टार्ट करना होगा, बट मेरा प्रिंट तो 5 से होना चाहिए और अप टू 1 तक जाना चाहिए। अगर मेरा I2 है तो ये स्टार्ट हमेशा 5 से ही होना चाहिए। मतलब आप समझ लो जो प्रिंट करना है वो होता है हमारा जे, मतलब अंदर वाला। अगर मैं बाहर वाला लूप अगर ऐसे लिखूं, फॉर आई इन रेंज, कितना कॉलम है 5 रो, सॉरी। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो मुझे जे को कितना देना है ना, जब मेरी वैल्यू है ना आई की 1 होगी तो जे हमेशा 5 से स्टार्ट होगा, हमेशा 5 से स्टार्ट होगा। जाएगा कहाँ तक, देखो आई की वैल्यू 1 है तो 1 तक जाएगा, आई की वैल्यू 2 है तो 5 से लेकर 2 तक जाएगा, अप टू आई तक जाएगा। तो अप टू आई तक जाएगा तो मैंने आई लिखा, बट ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, इसलिए -1 कर दो, अप टू आई तक जाना है और यहाँ से -1 करना होगा डिक्रीमेंट के लिए।
राइट। ओके, तो 5 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो 5 से लेके 0 क्या क्या आएगा? 5 से लेके 0, 5 से लेके 1 पे प्रिंट होगा हमारा जे। जब फॉर लूप खत्म होगा तो एक न्यू लाइन दे दो। जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से जाएगा कहाँ तक? आई की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0 तक, तो 5 से लेके 0 क्या मिलेगा? 5 4 3 2 1, बराबर। जब मेरी आई की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन 2 अंदर आएगा रेंज के अंदर। तो 5 से लेके 2 माइनस 1 1, तो 5 से लेके 2 5 4 3 2, क्योंकि 1 तो एक्सक्लूड रहेगा ना, ये जहाँ पे जो भी आंसर आता है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है, उसके पहले एक तक ही जाता है, राइट ना। तो ये हमारा इस तरीके से बनना चाहिए। देखो 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5, राइट। तो लूप अच्छे से समझ लो, रो कॉलम को कैसे इटरेट करते हैं, कहाँ पे क्या इंक्रीमेंट करना चाहिए, किसको लॉजिक लगाना है। अंदर वाला हमेशा लूप प्रिंटिंग के लिए होता है, प्रिंट क्या करना है उसके हिसाब से हो सकता है आपका बाहर का लूप नेगेटिव माइनस में आए या अंदर वाला लूप नेगेटिव माइनस में आ जाए, तो कुछ ना कुछ उससे लॉजिक आपको बिल्डअप करना है। नेक्स्ट था हमारा एक 1010 का पैटर्न था, ये वाला, राइट। तो इसमें इवन ऑड नंबर को हमें यूज करना है, इसमें क्या करना है, हमें इवन ऑड नंबर को यूज करना है। आप सोचो कि मैं यहाँ पे जे को प्रिंट कर रहा हूँ, जे क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5, मतलब जितना आई है उतना जे, जितना आई है उतना जे, इसलिए आई इन रेंज, सेम प्रोग्राम आएगा, आई तक जाएगा, ठीक है। और जे के हम प्रिंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 यही प्रिंट होगा ना लास्ट में। तो समझ लो अगर 1 ऑड है तो 1 को डिस्प्ले कर दो, इवन है तो 0 प्रिंट कर दो। देखो ये ऑड है तो मुझे 1 मिलेगा, 2 इवन तो 0, फिर से 3 ऑड है तो 1, 2 है तो 4 है तो इवन है तो 0। तो हमें बस ये करना है, इवन ऑड को लॉजिक लगाना है, तो प्रिंट डायरेक्टली इसको नहीं करना है। यहाँ पे हम आएंगे और इफ देंगे, इफ अगर जे 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 1 आता है मतलब वो ऑड होता है, तब वी हैव टू प्रिंट द 1। अगर 1 नहीं है तो एल्स में प्रिंट द 0। कुछ नहीं, देखिए मतलब मेरा लूप तो उतनी बार रिपीट होगा, जे को हम अल्टरनेट नंबर को चेक कर रहे हैं, जे को अल्टरनेट नंबर को चेक करके हम उसको प्रिंट करूंगा, ओके। और इसको हमें एक लाइन पे करना है, इसलिए देना पड़ेगा ताकि सेम लाइन पे इवन ऑड को प्रिंट करें। जे तो मेरा देखो ना, अगर आई 5 है तो जे 1 से लेकर 5 तक जाएगा तो 5 टाइम रिपीट होगा, बट प्रिंट क्या होगा? जब जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी तो 0 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी तो 1 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 4 होगी 0 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 5 होगी 1 प्रिंट, क्योंकि इवन ऑड का लॉजिक अल्टरनेट नंबर, राइट। ओके, तो इस तरीके से सिंपल इफ एल्स लॉजिक लगा कि हम उसको इवन ऑड नंबर को 101 पैटर्न को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 10 प्रोग्राम्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, इजी है, ओके। तो 11 देखो कि आई थिंक 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7, एक ऑड नंबर को हमें प्रिंट करवाना है, 1 3 1 3 5 1 3 5 7 लाइक दैट। तो सोचो पहले, लूप तो मेरा पहले वैसे ही रहेगा, ठीक है, जितना आई है वहां तक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है, आई 1 है तो जे 1, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू 1 तो जे 1, आई 2 है तो जे 1 एंड 3 लेना चाहिए उसमें, मतलब हम ऑड नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। आई की वैल्यू 3 है तो जे 1 से लेकर 5 तक जाएगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, क्यों मैं बताता हूँ। अगर अगर हमने ऐसे किया कि आई की वैल्यू जे की वैल्यू तभी प्रिंट कर दो जब वो ऑड रहेगा, तो जे मॉड 2 इक्वल टू 1 है, जब ऑड रहेगा तभी उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और उसको हम 7 तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना,
मैं 9 तक लेके जाता हूँ, चलो थोड़ा सा ये दिख जाएगा। हाँ, जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे ने 1 प्रिंट कर दिया ऑड। जब आई की वैल्यू 2 हो गई, जे ने फिर से 2 को डिस्प्ले किया, 1 को प्रिंट किया, क्योंकि 1 आपको 2 बार मिल रहा है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो मेरा लुक तो आ रहा है बट 1 2 बार आ रहा है, 1 3 2 टाइम्स आ रहा है। अभी 2 टाइम्स क्यों आ रहा है, देखो आई की वैल्यू 1 थी तो जे कहां तक जाएगा, 1 से लेके 1 तक, तो ऑड नंबर था तो उसने 1 को प्रिंट किया, आई मेरा 2 होगा। अब जे देखो 1 से लेके 2 + 1 3, तो 1 से लेके 2 तक जाएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 में जे चेक करेगा ऑड नंबर, जो कि 1 फिर से ऑड नंबर मिलेगा तो फिर से 1 को डिस्प्ले करेगा, जबकि 2 तो ऑड नंबर है ही नहीं, तो 2 को छोड़ देगा, फिर से आई होगा 3। जब आई 3 आएगा तो 1 से लेके 3 तक जाएगा, 3 + 1 4 तक जाएगा, तो उसमें 1 एंड 3 ऑड मिलेगा, चलेगा, ये परफेक्ट है। जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे फिर से 1 एंड 3 को प्रिंट करेगा, क्योंकि 4 तो ऑड है, तो 1 एंड 3 फिर से रिपीट होगा। तो समझ लो हमें आई के इवन नंबर को स्किप करना है। हमें क्या करना है, आई के इवन नंबर को स्किप करना है। अगर आई 1 है तो सीधा 3 आना चाहिए, आई 3 है सीधा 5 आना चाहिए, सिंपल है, हो गया काम, सॉल्यूशन। आपको समझ में आएगा करना क्या पड़ेगा, बस हमें यहाँ से 2 से इंक्रीमेंट करना है। अगर मैं इसको 2 से इंक्रीमेंट करूंगा तो सीधा 1, आई 1 होगा, 1 के बाद आई डायरेक्टली 3 आएगा, आई 3 आएगा डायरेक्टली 5 आएगा, 5 आएगा डायरेक्टली 7 आएगा। तो जो एक डबल आ रहा था वो स्किप हो जाएगा, तो सिर्फ हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे। मतलब 1 जब आई 3 रो पे आएगा, आई 5 रो पे आएगा, राइट। और एक रिवर्स ऑर्डर का भी हमने किया था, ठीक है, कैसे स्पेस वाले पार्ट को भी हमें करना है कंप्लीट, ठीक है। तो स्पेस वाले पार्ट को भी मैंने आपको बताया था कि स्पेस कैसे देना है, कैसे उसको लिखना है, ठीक है। तो उसी पैटर्न को आपको 12th नंबर के प्रोग्राम में करना था, कि हमें क्या करना था, उसके लिए स्पेसिंग देनी थी, ओके। एंड आई होप वो स्पेसिंग वाला पार्ट आप कर सकते हो, राइट ना, ओके। ये तरीका था पैटर्न हमारा, नहीं वैसा नहीं था ना, नहीं ऐसा नहीं था, ये कुछ इस तरीके से था। ओके, मतलब मेरा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा। पहले रो में 0 स्पेस, सेकंड रो में 1 स्पेस 3 स्टार, फिर से 2 स्पेस 2 स्टार, फिर से 3 स्पेस 1 स्टार। ओके, अब हमें क्या करना है, इस तरीके का पैटर्न मुझे निकालना है। तो सोचना क्या है कि पहले मुझे 4 3 2 1 चाहिए, 3 4 3 2 1 चाहिए, मुझे 4 3 2 1 चाहिए। तो 4 3 2 1 चाहिए, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकते हैं, या फिर मैं 1 से अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ तो उसको लेके कहाँ तक जाना है ये हमारा काम होगा। जे की वाले अगर मैं 5 लिखता हूँ, ओके, और इसको हम माइनस करते जाएंगे अप टू 1 तक, तो आई -1 और इसको -1 करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूंगा स्टार, तो मुझे शायद रिवर्स ऑर्डर मिले, 5 3 5 4 3 2, ओके 1, हाँ, तो आई -1 जाएगा हमारा। अगर आई मेरा 1 है तो 5 से लेके 1 1 -1 0, तो 1 तक जाएगा। इसको 6 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सो ये मेरा रिवर्स ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में क्या था कि हमें 1 से लेके 6 तक जाना है, तो मैंने 1 पहला रो में प्रिंट कितने करने, 5, तो 5 से स्टार्ट किया अप टू आई -1 0 तक लेके गए एंड 1, फिर से आई मेरा 2 होगा, 5 से लेके 2 -1
3 2 1 और बाद में 0। ये तो हमारा आ चुका है। बस हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि जब भी हमें, है ना, जब भी हम 3 वाला या 4 वाला जो भी स्टार यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो पहले एक स्पेस देके करना, उसके बाद 2 स्पेस देके स्टार देना है, उसके बाद 3 स्पेस देके स्टार देना है। देखो, तो यहाँ से स्पेसिंग चाहिए मुझे। तो अगर इसी पार्ट को मैं, ये तो मेरा लॉजिक ये सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, उसके पहले मुझे और एक फॉर लूप लगाना है। देखो, पहले तो कुछ नहीं देना स्पेस, उसके बाद एक स्पेस, 2 स्पेस, एक स्पेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं एक फिर से लूप लगा दूंगा कोई भी के का। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ स्पेस देना है। क्या देना है? स्पेस देना है, स्पेस, सेम लाइन पे एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी। तो स्पेस देना है, बट कितने स्पेस आने चाहिए? स्टार्टिंग में 0, उसके बाद 1 2 3, बढ़ना ही चाहिए। तो स्टार्टिंग में 0 मतलब मुझे 5 से स्टार्ट करना है, या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जाना कहाँ तक है? जितना आई है मेरा, तो मैं आई तक लेके जाऊंगा एंड एक से इंक्रीमेंट कर दूंगा। जो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखते इसको रन करके ये कैसे आता है, आ गया कि नहीं? तो हमने बस उसके पहले एक फॉर लूप लगा दिया। अब हमने क्या कहा, इस के को कि तुम्हें स्पेस लेने, देखो आई की वैल्यू 1 है, तो तब के क्या करेगा, 1 से लेके 1 तक जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स ही हो गया ना, क्योंकि वो तो एक्सक्लूड हो गया, तो अंदर आएगा ही नहीं, स्पेस लेगा ही नहीं। जे 1 से 5 से लेके 0 तक जाएगा, तो वो अपना काम करेगा, 5 ले लेगा। तो यहाँ पे देखो, फिर से I2 होगा, तो ये देखो के क्या करेगा, 1,2 मतलब एक ही बार रिपीट करेगा, 1,2, तो हमारा एक्सक्लूड है, तो एक स्पेस देगा। तो सबसे पहले एक स्पेस देगा, क्या करेगा, पहले एक स्पेस देगा, यहाँ पे देखो। उसके बाद ये 5 से लेके 2 माइनस 1 1, 5 से लेके 1 तक जाएगा, तो 5 4 3 2, और 1 तक एक्सक्लूड रहेगा, तो समझ में आया, 2 तक आ गया। फिर से आई होगा मेरा 3, आई क्या होगा मेरा 3, तो 3 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 2 ही आएगा, तो 2 स्पेस देगा यहाँ पे देखो। उसके बाद ये तो स्पेस का लॉजिक तो सेम ही है स्टार का, 5 से लेके फिर से 3 बार प्रिंट करेगा, राइट। ओके, तो पहले कभी भी तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक और एक स्टार लूप हमने दे दिया, जो हमने स्पेस के लिए यूज किया, और ये हमने कल के उस दिन के सेशन पे मैंने फॉर लूप के अंदर बताया था, स्पेसिंग का पार्ट, ठीक है। ओके, इसमें मिस क्या होगा, तो आप एक बार वीडियोस देख लेना, यू विल गेट द बेटर आइडिया, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स ऑर्डर के लिए। ये था हमारा पिरामिड वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो पिरामिड वाला पार्ट को देखो, उसमें सब कुछ आता है। उसमें क्या करना है देखो, तो कुछ इस तरीके से था, ए था, उसके बाद तीन स्पेस, फिर से 5 स्पेस, फिर से 7 स्पेस, मतलब 7 स्टार। पहले इतना ही बना दो, है ना, पहले आप पिरामिड बना दो, उसके बाद डायमंड आप बना सकते हो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको देख लो। तो सबसे पहले मुझे देना है कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और स्पेसिंग देखो, सबसे पहले मुझे 1 2 3 स्पेस 1 स्टार, 2 स्पेस 3 स्टार, 1 स्पेस 5 स्टार, 0 स्पेस 7 स्टार। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इतना ही बना दूं, पहले इतना ही बना दो, लेफ्ट वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी बनाया था उस दिन, स्पेसिंग का लॉजिक सेम, देखो यही फॉर लूप, बस मैं कैसे यूज करूंगा आप देख लेना, हैश, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप चाहिए ना, आई इन रेंज, आई मेरा स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा 5, ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे सबसे पहले स्पेस भी देना है ना, तो 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 0, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में मुझे के को भेजना है इन रेंज, तो सबसे पहले 3 स्पेस आएंगे, मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 5 से करेंगे, तो 5 4 3 2 4 3, तो 4 ही रो देगा, तो हमें स्टार्ट भी 4 से करना पड़ेगा और अप टू आई तक लेके जाना पड़ेगा, और -1, और यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा स्पेस, और सेम लाइन पे चाहिए इसलिए एंड। उसके बाद जो हमारा जे का लूप आएगा, जो स्टार बताएगा, तो स्टार तो हमारा I1 है, तो जे
1 तक जाएगा तो i प्लस अप टू, एंड देन प्रिंट करेंगे हमारे स्टार्स को एंड इज इक्वल टू एम्प्टी के साथ। इसको मैं रन करके देखते पहले आ रहा है कि नहीं। ओके, इसको अभी यहाँ पे न्यू लाइन भी डाल देते हैं। अब देखा ये तो सक्सेसफुली आ रहा है परफेक्टली, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो पहले के को हमने 4 से लेके स्टार्ट करके -1 तक जाना है ना, क्योंकि देखो 3 2 1 और लास्ट में 0 तक जाना है। सिंपल, एक कम करके आई भी अप टू लेके नहीं गए, ठीक है। ओ तो 4 से लेके 3 तक ही जाएगा ना, तो मुझे वही चाहिए ना एक्चुअली, ठीक है। ओके, तो ये स्टार्ट भी 1 से लेकर 4 तक ही जाएगा, 5 तो आएगा ही नहीं, जाएगा तो सिर्फ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इसके लिए सोचना है कि अब मुझे इसमें क्या चाहिए। यहाँ तो हो गया, देखो I1 है तो 3 स्पेस 1 स्टार परफेक्टली आ रहा है। ओके, उसके बाद I2 है, 2 स्पेस आ रहे, 2 स्टार भी आ रहे, बट मुझे 2 स्टार नहीं चाहिए, मुझे 3 स्टार चाहिए। देखो लॉजिक को थोड़ा कैसे बदलना है, ठीक है। I केवल 3 है तो मेरा स्पेस तो इतना ही है, स्पेस में कोई टेंशन नहीं। अब 3 स्टार की जगह पे मुझे 5 स्टार चाहिए। I4 होगा तो 4 स्टार की जगह पे 7 स्टार। अब मुझे बताओ, अगर स्टार को मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 एंड 4 इंटू 2 8। तो मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, 6 मिलेगा एंड यहाँ पे 5 मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा, बट मुझे चाहिए कितना, उसका 1 माइनस चाहिए। मतलब 3 6 आ रहा है बट मुझे 5 चाहिए, 8 आ रहा है बट मुझे 7 चाहिए। तो समझ लो कि हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे आई को है ना, आई को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जे जो है 1 से लेके आई इंटू 2 और -1 तक जाएगा। बट -1 क्यों लिखा, क्योंकि जो आएगा आंसर, आई मेरा 1 है तो 1 इंटू 2 2, भाई मुझे 2 तक नहीं जाना, एक ही जाना है ना, तो ये 2 तक, तो हमें -1 लिखने भी जरूरी इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो एक्सक्लूड ही होता है। देखो ना, जो भी आंसर आता है एक्सक्लूड होता है, तो -1 भी करने की जरूरत नहीं, जाएगा ही -1 तक वो हमेशा। आई की वैल्यू 2 है, समझ लो I2 है तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, तो ये 4 तक जाएगा नहीं, वो तो 3 तक ही जाएगा। तो 1 से लेके 3 तक, देखो ना 3 स्टार। जब I3 होगा तो जे 3 इंटू 2 6, वो जाएगा कहाँ तक, 5 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा। उसी को हमने इसे बना दिया। बस तोड़ो प्रोग्राम को एंड देन सोचो कि अरे यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इसके आगे क्या करना चाहिए, है ना, इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो दिस इज सिंपलेस्ट वे, है ना, इसको सॉल्व करने का सिंपल वे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अगर ऐसे आता है पैटर्न्स कभी भी आपको एग्जाम में या फिर इंटरव्यूज में, तो सिंपल सोचना कि देखो इसको डिवाइड कर दो पहले, क्योंकि ये हमने बनाया होता है, ये इजी होता है। देन उसमें हमें और क्या चेंजेस करना है, क्या ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब पिरामिड वालों को आपको बनाना है, ठीक है, वो मैं उसको छोड़ दूंगा एज असाइनमेंट। उसका मैं टेक्निक भी बताता हूँ। अगर इसी फॉलो को अगर आप यहाँ से फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है, और इस वाले पार्ट को रिवर्स, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही बन जाएगा ना आपका हाफ पिरामिड। नीचे वाले पिरामिड के लिए सेम फॉलो यूज करना है, जिसको रिवर्स ऑर्डर में लॉजिक लगाना है, वही लॉजिक बट ऐसे अब इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आएगा। दिस इज द वे, तो ये आपको करना है, ठीक है। इसको सॉल्व एंड ये हो गए हमारे 30। ओके, तो 14 था फाइंड ऑल प्राइम नंबर बिटवीन, अभी प्राइम नंबर का लॉजिक मैंने बता दिया। 14th वाला सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। क्यों नंबर परफेक्ट, परफेक्ट नंबर के लिए भी लॉजिक आप लगा सकते हो। एक्चुअली भी मैंने शायद बता दिया था परफेक्ट नंबर क्या होता है। अगर n मेरा 6 है तो मैं 14th का आपको असाइनमेंट देना है, एज आपको बनाना है, ठीक है। 15th अगर 6 है तो देखो किसी भी नंबर को 6 को आप 1 से डिवाइड कर लो, उसका एडिशन, जिससे भी डिवाइड होता है उसका एडिशन कर लो। 2 से डिवाइड करो उसका एडिशन कर लो, 3 से डिवाइड होता है उसका एडिशन कर लो, अप टू n-1। 6 को 4 से डिवाइड कर लो, एडिशन कर लो, ठीक है। ओके, 6 को 5 से डिवाइड कर लो, एडिशन कर लो, बस जिससे डिवाइड होता है उसका एडिशन करना है ना, उसका जो सम आएगा उसका सम निकालना है। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके अप टू 6 तक, तो 6 तक अप टू नहीं जाना है, -1। 1 से लेके 5 तक 10 रहेगा तो 1 से लेके n तक,
जिससे भी डिवाइड होगा n mod i, जिससे भी डिवाइड होगा उसी का सम करना है। तो सम का लॉजिक तो हमें पता है ना, सम प्लस i, सम इनिशियलाइज करेंगे। देखो सबसे पहले वही हमने पढ़ा था सम का लॉजिक, वही आप अब आगे यूज करेंगे। उनका एडिशन कर दो, देखो 6 1 से डिवाइड हो रहा है तो 6 आएगा, मतलब 1 आएगा। 6 2 से डिवाइड होता है 1 + 2 3 आएगा। 6 3 से डिवाइड होता है उसका सम कर दो, 3 + 3 6 आएगा। 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, उसका ऐड नहीं करना है। 6 से डिवाइड होता है नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो सिर्फ 1 2 3 का एडिशन कर लो। वो नंबर कितना आता है 6 आता है। अगर वो नंबर लूप खत्म होने के बाद गिवन n नंबर और आपका सम अगर इक्वल आते हैं ना, तभी होता है वो परफेक्ट नंबर, तभी होता है वो परफेक्ट, नहीं तो एल्स में नॉट परफेक्ट। सिंपल है, ये परफेक्ट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, राइट। ओके, अगर मैंने यहाँ पे दिया 9 9 इज नॉट परफेक्ट, राइट ना। जिससे डिवाइड होता है उसका सम निकालो, जिससे डिवाइड होता है उसका सम निकालो, जिससे डिवाइड होता है उसका सम निकालो। कहाँ तक n-1 तक। तो n अगर अगर n मेरा 6 है तो 5 तक, क्योंकि खुद से नहीं चेक करना है। ओके, 7 है तो 6 तक, तो ये इसलिए n लिखा है ना, तो 1 से लेके n, n एक्सक्लूड होता है। 7 लिखा तो 6 पे जाएगा, 6 लिखा तो 5 तक जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अल्लाह, एक 16 वाला था, फाइंड द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम। ये आपको फिर से असाइनमेंट रहेगी, पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं वो चेक करना है आपको। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, अगर मेरा नंबर है 1 2 1, ओके, आप इसका रिवर्स निकालो, इसका रिवर्स क्या आएगा 1 2 1 ही आएगा। तो गिवन नंबर का गिवन नंबर उसका रिवर्स भी सेम आता है, तब वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। मेरा क्या है 1 2 1 है नंबर, उसका रिवर्स भी सेम ही आता है ना, तो दोनों इक्वल रहेंगे तभी पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं तो नहीं। अब रिवर्स का लॉजिक आपके पास है, उसी को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, एंड 16 17 प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज भी आप कर सकते हो, फिबोनाची सीरीज, राइट ना। जैसे 1 है और 2 नंबर है मेरे पास, इनका एडिशन नेक्स्ट नंबर आता है, लास्ट के 2 नंबर है ना 2 और 3, इनका एडिशन नेक्स्ट नंबर आता है। फिर से लास्ट के 2 नंबर है, इनका एडिशन नेक्स्ट नंबर आता है। फिर इसके लास्ट के 2 नंबर है, इनका एडिशन नेक्स्ट। दिस इज द फिबोनाची सीरीज, ये अप टू 6 तक की फिबोनाची सीरीज ऐड करके उसको करना। ठीक है, ओके, तो ये भी आप कर लीजिए। आप इतना आपको आइडिया आ ही चुका है, ठीक है, लूपिंग का, जिसको बना सकते हो। ओके, थोड़ा लॉजिक लगा के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, देन आपका रेफरेंस कीजिए। और जो रिमेनिंग है ये 2-3 असाइनमेंट जो मैंने आपको दे दी है, ये आपको करना है। ठीक है, या आना है, ये करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है आपको। ठीक है, लूप लगा दो, लॉजिक लगा दो, देखो किस तरीके से क्या क्या है और उसका सोल्यूशन मुझे निकाल के देता। ठीक है, ओके, देन हम कल जाएंगे न्यू टॉपिक्स पे, एंड कल हमारा टॉपिक होगा फंक्शन का। सो कल वी विल स्टार्ट विद द फंक्शन। ओके, ठीक है, सो आई विल शेयर द दिस फाइल राइट ना, मैं ग्रुप पे फाइल को शेयर कर दूंगा। ठीक है, फॉर द रेफरेंस के लिए। ओके, चलो, कुछ रहेगा किसी का तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।